आज के वर्तमान संसार में संपूर्ण विश्वमंडल में शैतान का आत्मा हर व्यक्ति के ऊपर कब्जा करके बैठा है। असत्य का आत्मा हम सब के ऊपर कब्जा कर बैठा है। सत्य क्या है, न्याय क्या है, ये शैतान की आत्मा, असत्य की आत्मा हमको उसके बारे में नहीं सोचने देती। सत्य सत्य होता है, लेकिन न्याय न्याय होता है, लेकिन हम हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में शैतान ने अपना कब्जा जमा बैठा है। शैतान चाहकर भी हम लोगों को तरक्की के रास्ते पर नहीं आने दे रहा है, प्रेम के रास्ते पे नहीं आने दे रहा है, न्याय के रास्ते पे नहीं आने दे रहा है, भाईचारे के रास्ते पे नहीं आने दे रहा है। आपने सुना भी होगा और देखते भी, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। हर जगह मार पीट, युद्ध, लड़ाइयाँ, चोरी डकैती, हत्याएं, व्यभिचार, छुआछूत चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और ऐसा लगता है कि इस संसार का अंत निकट है। अभी देखो, देशों में लड़ाई चल रही है, कोई झुकना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसे राष्ट्रों के अध्यक्ष के ऊपर शैतान ने कब्जा किया है। और हम सबको पता है कि शैतान की आत्मा और ईश्वर की आत्मा में कोसों दूर है, यानी जमीन आसमान का फर्क है। शैतान की आत्मा नहीं चाहती है हम मनुष्य प्रेम से रहें, भाईचारे से रहें, शांति से रहें, आनंद से रहें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। शैतान की आत्मा नहीं चाहती है। शैतान की आत्मा तो ये चाहती है, असत्य की आत्मा तो ये चाहती है हम कल नहीं आज मर जाएं। इसी तरह से जो वर्तमान जो संसार चल रहा है, जो वर्तमान संसार की जो दिशा और दशा चल रही है, ऐसे ही नूह के समय में, नोआ के समय में हो रहा था। लोग एक दूसरे देश चढ़ाई कर रहे थे, एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई कर रहा था, हत्या कर रहे थे, चोरी डकैती कर रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे, लेकिन इंसान नहीं मान रहा था। और अंत में आके ईश्वर की दृष्टि में नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और बेटों की बहुएं, ईश्वर ने केवल धर्मी चुना था। ये जो अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, अब ऐसा लगता है ये नूह का समय रिपीट होने वाला है, लग रहा है ऐसा। कुछ लोगों की गलतियों के कारण संपूर्ण विश्वमंडल के देश परेशान होते हैं, हो रहे हैं, झुकना नहीं चाहता। एक तरफ तो हम उस खुदा बाप की, पिता परमेश्वर की, ईश्वर की, भगवान की हम पूजा पाठ करते हैं, फिर कुछ समय बाद में हम वही करने लग जाते हैं जो हमें करना होता है। ऐसा लगता है कि हम ईश्वर को, खुदा बाप को, ईश्वर की आत्मा को धोखा दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जो ईश्वर के जो वचन थे उनकी अब पुनरावृत्ति होने वाली है। ईश्वर ने अपने वचन में कहा है, जब तुम युद्धों की चर्चा सुनोगे, लड़ाई झगड़े की चर्चा सुनोगे, बलात्कार की चर्चा सुनोगे, हत्याओं की चर्चा सुनोगे, एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेगा, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर चढ़ाई करेगा, तो समझ जाना यहाँ अंत नहीं है, ये केवल प्रारंभ मात्र है। ऐसा लग रहा वही आ गया है। जब किसी भी देश के राष्ट्र के अध्यक्ष को कोई जिम्मेदारी दी जाती है, वो अहंकार में इतना डूब जाता है, उसे अपने प्रजा की सुधि नहीं रहती। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे राजा हुए हैं
वो देखते थे अपने राज्य में घूम घूम कर गली मोहल्लों में कि मेरे प्रजा कोई दुखी तो नहीं, जो मैं राजा हूं देश का, राज्य का, अच्छी जगह पे बैठा हूं, सुख शांति पे बैठा हूं, आनंद के साथ हूं, क्या मेरे प्रजा भी इस तरह से जी रही है? देखते थे लोग, राजा लोग। लेकिन अब तो एक बार किसी भी राष्ट्र का अध्यक्ष बनने के बाद में उसे कोई जनता से मतलब नहीं है। उसके अंदर अहंकार आ जाता है, अहम में हो जाता है, घमंड आ जाता है, ईगो आ जाता है। अब तो सत्ता मेरे हाथ में है, जो मैं करूं वो कर सकता हूं। लेकिन ऐसे लोगों को समझना चाहिए, जब दूसरे व्यक्ति की उंगली में दर्द होता है, दुखती है, चिर जाता है, यदि उसी की भी उंगली चिरेगी, जब जो दर्द होता है ना, तब वो एहसास करता दर्द क्या होता है। आपको ये न सोचे कि मैं ही सब कुछ हूं। इसीलिए अब समय है हमें अपने गुनाहों को कबूल कर जनता की भलाई करें, प्रजा की भलाई करें, एक दूसरे की सेवा करें, प्रेम से रहें। चाहे हम किसी भी समुदाय के व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे किसी भी राज्य के व्यक्ति क्यों ना हो, किसी जाति के व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी मजहब के व्यक्ति क्यों ना हो, हम सब ईश्वर की नज़र में एक हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें सब एक ही बनाया है। ये जाति, धर्म, ऊंच नीच ये इंसान के द्वारा क्रिएशन है। ईश्वर ने तो केवल पुरुष और महिला बनाई, मेल और फीमेल, इसके अलावा कुछ नहीं बनाया। ये जाति, तू उस जाति का, मैं उस जाति का, तू काला, मैं गोरा, मैं पैसे वाला, तू गरीब, मैं अमीर, ये सब इंसान की शैतान की उपज है। इसलिए आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि जो युद्धों की जो भविष्य का देश झेलते हैं, कई दशकों देश पीछे चले जाते हैं, जन धन की हानि होती है। हम ईश्वर से, खुदा बाप से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, किसी प्रकार के अनिष्ट हमारे देश में ना हो, संसार में ना हो, युद्ध में लोग न कूदें। ऐसे ईश्वर हम आपसे कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं